देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो बीकॉम पार्ट 2 के लिए है। सब्सिडी पेपर है मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें पहला बात उठता है जो व्हाट इज़ मनी, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा क्या है, व्हाट इज़ मनी। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी बात आता है तो उसका नीड्स खोजते हैं, जो नीड्स ऑफ मनी, मुद्रा का ज़रूरत क्या है। तो मुद्रा का जो ज़रूरत है वह सभी मनुष्य, सभी मानव, सभी उत्पाद और सेवा का उपभोग कर सकें, स्वाद पा सकें, यूज़ कर सकें। सभी मनुष्य सभी उत्पाद एवं सेवा का उपभोग करें, इसके लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ा। अब आते हैं हम, सबसे पहले लोगों ने बकरी को मुद्रा का रूप दिया, बकरी से लेन देन करना शुरू किया, बकरी से खरीद बिक्री करना शुरू किया। आगे चलकर बकरी में ही बीमारी फैल गया, बकरी ही मर गया, बकरी ही नहीं रहा जो लोग लेन देन करते, अदल बदल करते, विनिमय का समस्या फिर से ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। फिर लोगों ने पत्थर को मुद्रा का रूप दिया, तो सभी ने दूर दूर से पत्थर ढोना शुरू कर दिया। और एक ऐसा समय आ गया कि सब अपने घर के पास पहाड़ जैसा ढेरी बना लिए। सब जो है जीवन यापन के लिए जो अनाज चाहिए, धान गेहूं का उत्पादन ही नहीं किया। सारे के सारे लोग पत्थर ढूंढने में लग गए, अपने घर के पास पहाड़ जैसा ढेरी बना लिया पत्थर का। सब खाने बगैर मरने लगे, खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। कुछ मानव रह गए, फिर उससे आगे चला। तब आगे चलकर लोगों ने सोचा कि हमें कोई ऐसे वस्तु को मुद्रा का रूप देना चाहिए जो मनुष्य पत्थर की तरह इकट्ठा न कर पाए और न बकरी की तरह उसमें कोई बीमारी फैले जो मर जाए। तब लोगों ने सोना जैसे चमकीला धातु को मुद्रा का रूप दिया, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना करके उससे लोग लेन देन करना शुरू किया और इससे विनिमय का समस्या पूरा का पूरा हल हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का सभ्यता में विकास होता गया, राजा महाराजा बनते गए, तो सोने का सिक्का पर अपना अपना फोटो लगाते गए, काफ़ी विकास हुआ। तब आगे चलकर जब मनुष्य दूसरे देश तक पहुंचा तो देखा हर एक जगह यह जो सोना है यह बहुमूल्य धातु है और इसको लोग रिजर्व करके रखा है और इसके जगह पत्र मुद्रा का यूज़ कर रहा, पेपर मनी का यूज़ कर रहा। तो फिर लोग सोना को रिजर्व करके रखे और उसके जगह पत्र मुद्रा को लाए। पत्र मुद्रा जो है, जो कागज़ का है, तो ये 4 प्रकार का है। पहला है आपको प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। इसमें सरकार ने जनता को कहा कि जब आप 100 रुपये का नोट लेके आएंगे, आपको 100 रुपये का सोना का सिक्का हम आपको दे देंगे। आगे चलकर जब जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई, उतने कम मात्रा में जो मुद्रा थे उससे लेन देन ठीक से नहीं हो पाता था, तो सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ रिजर्व को घटा लिया। 100 की जगह 80% जो है रिजर्व रखा सोना को और 100% जो है नोट इशू किया। फिर भी जनता को कहा कि आप जब आओगे तब आपको हम 100 रुपये का सोना का सिक्का दे देंगे।
तो ये था परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, कन्वर्टेबल पेपर मनी। इससे भी विनिमय का समस्या पूरा का पूरा ठीक से हल नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता गया तो आगे चलकर सरकार भी रिजर्व घटाता गया और सरकार ने क्या किया, जो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा लागू कर दिया कि ये अब आप जो 100 रुपये का नोट लेके आएंगे तो आपको 100 रुपये का सोना का सिक्का हम नहीं देंगे। आपको अब आप लोगों को ये कागज़ से ही लेन देन करना है, इसी से आप लोगों को लेन देन को दूर करना है समस्या को। अब हम सोना का सिक्का आपको नहीं देंगे। 1992 तक 20% का रिजर्व था तो 100% नोट इशू किया जाता था। अभी भी हमारे देश में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चल रहा है, अनकन्वर्टेबल पेपर मनी ही चल रहा है। और चौथा जो है वो फ्लैट पेपर मनी है, प्रदेश पत्र मुद्रा, जो सरकार आपातकालीन स्थिति में लागू करता है। जब विश्व युद्ध की संभावना होती है, जब महामारी आ जाता है, जब सरकार से आर्थिक स्थिति नहीं संभल पाता है, सरकार को कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो अंत में सरकार मनचाहे पत्र मुद्रा इशू कर सकता है। जितना उसको आवश्यकता होगा उतना नोट इशू कर सकता है। ऐसे स्थिति को में जो नोट इशू किया जाता है, जब सरकार को कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तो उसको फ्लैट पेपर मनी कहते हैं। और ये आपको आपातकालीन स्थिति में होता है। जैसे अभी आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना पूरे विश्व में छा गया है, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को दयनीय कर दिया है। ऐसे स्थिति में अगर सरकार को कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो ये प्रदेश पत्र मुद्रा को अपना सकता है, मगर ये आपातकालीन स्थिति में ही लागू होता है। अभी हमारे देश में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चल रहा है, अनकन्वर्टेबल पेपर मनी ही चल रहा है। तो देखिए, मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकता है जिसे राजनियम द्वारा मुद्रा घोषित किया गया हो। आप लोगों के सामने की बात है कि आपने देखा कि 500 और 1000 रुपये का जो नोट था उसको चेंज कर दिया गया। अभी 500 का, 200 का, 2000 का ढेर सारे नोट्स आ गए हैं। सरकार जब चाहे, अभी सरकार को मन होगा तो प्लास्टिक का नोट भी इशू कर सकता है, कपड़ा का भी नोट इशू कर सकता है, और सभी जनता को उसी से लेन देन करना होगा, उसी से विनिमय करना होगा। तो इस तरह मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकता है जिससे अन्य वस्तु खरीदी जा सके। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा के बगैर कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। प्रत्येक आदमी के लिए मुद्रा जरूरी है। जैसे आज मनुष्य के शरीर में ब्लड की ज़रूरत है, उसी तरह मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए मुद्रा की ज़रूरत है। जिस आदमी के शरीर में ब्लड खत्म हो जाता है उसको घर में नहीं रखते हैं लोग, चाहे वो माँ ही क्यों नहीं हो जो 9 महीना पेट में रखता है बच्चे को। मगर वो माँ को घर में इसलिए नहीं रखा जाता है कि वो 2-4-10 दिन में बदबू देने लगेगा, उसमें कीड़ा फट जाएगा, वहाँ के आसपास के लोगों को रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हिंदू हैं तुरंत उसको जला देते हैं। और तो इस तरह कहने का मतलब सीधा है कि जब शरीर में खून नहीं है किसी मनुष्य को तो उसको तुरंत घर से निकाल कर जलाने के लिए लेकर चले जाते हैं। तो मुद्रा वही है कि मुद्रा अगर हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है। हृदय का मतलब आदमी का अगर हार्ट फेल होगा तो आदमी तुरंत मर जाएगा।
मगर रक्त स्रोत, अगर कोई हाथ पैर कट जाएगा, नस कट जाएगा तो आदमी तुरंत नहीं मरेगा, तरप के मरेगा। अगर उसको इलाज हो तो आदमी बच सकता है, मगर अगर इलाज ना हुआ तो वो घाव हो जाएगा, घाव से कैंसर हो जाएगा और फिर आदमी तरप के मर जाएगा। उसी तरह मुद्रा है कि अगर मुद्रा में इन्फ्लेशन आ गया, मनी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बात किया फ्लैट पेपर मनी का, प्रदेशपत मुद्रा का, अगर सरकार चाहे तो घरे घर सबको करोड़ों रुपया का बैग भिजवा सकता है, मगर अगर आज सबके घर में करोड़ों रुपया का बैग भिजवा देगा तो कल से और भुखमरी बढ़ जाएगी। तो ये जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को तुरंत अगर नियंत्रण कर लेता है तो आदमी बच सकता है। तो ये है मुद्रा जो है वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र का विज्ञान चक्कर काटता है। पूरे के पूरे मानव, सभी मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, रुपया के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई ऐसे मानव है ही नहीं जो पैसा के पीछे नहीं जा रहा, और जो पैसे के पीछे नहीं जा रहा है उसको खाना भी नहीं मिल रहा है। तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। मुद्रा से हम अच्छा काम कर सकते हैं, अनाथ आश्रम खुलवा सकते हैं, वृद्धा आश्रम खुलवा सकते हैं, और मुद्रा से हम गंदा से गंदा काम भी कर सकते हैं, लोगों का जान ले सकते हैं। किसी को पैसे दे देते हैं और वो सुपारी ले लेता है किसी का, और ढेर सारी बात है। तो मुद्रा के बारे में जितना कहें वो कम है। मुद्रा ही आज सब कुछ हो गया है, मुद्रा के बगैर आदमी कुछ नहीं है। सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मुद्रा को समझिए आप लोग, जो व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे राजनियम द्वारा मुद्रा घोषित किया गया हो। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मैं और कुछ जो मनी से जुड़ा हुआ बात है एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो भी बात है उसकी एक एक शब्द पर हम अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, समझ सकें जो मुद्रा क्या है, मुद्रा को हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। थैंक यू सर। हो गया। क्या